तो दुनिया में आर्य समाज से इतर कोई भी मत, कोई भी पंथ, कोई भी संप्रदाय या कोई भी धार्मिक और राष्ट्रीय संगठन हमको नजर नहीं आता जो उन चुनौतियों का चिंतन करके उनका समाधान कर सके। आज इस देश के सामने धर्मांतरण की एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे जो भाई हैं वो जातिवाद का शिकार होकर के, छुआछूत का शिकार होकर के, ऊंच नीच और भेदभाव का शिकार होकर के, सनातन से विमुख होकर के विभिन्न विधर्मी मतों में शामिल हो रहे हैं और इसका समाधान दुनिया में किसी भी अन्य संगठन के पास नहीं है। वो यदि कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल आर्य समाज कर सकता है। उसको आज भी ये कंफ्यूजन बनी हुई है कि आर्य समाजी तो नास्तिक नहीं होते। अब जब बहुसंख्य लोगों को ये कंफ्यूजन बनी रहेगी कि आर्य समाज नास्तिक है, आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता, तो फिर आर्य समाज से लोग जुड़ेंगे कैसे? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे समक्ष खड़ी हुई है जिसका हमको मिलकर के सबको समाधान करना है कि आर्य समाज का सही दर्शन, आर्य समाज और ऋषि दयानंद की सही विचारधारा लोगों के बीच में पहुंचे ताकि उनके सामने ये सही विचार आ पाए कि आर्य समाज ही दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो वास्तविक रूप में वेदवादी संगठन है, ईश्वरवादी संगठन है। परमात्मा के सही सही सिद्धांतों को दुनिया में यदि कोई रख सकता है तो वो केवल और केवल आर्य समाज है। आक्रमण का जवाब यदि डंके की चोट पर तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण के आधार पर दुनिया में कोई संगठन दे सकता है तो वो केवल और केवल आर्य समाज है। लेकिन समस्या ये है कि यदि उसी संगठन के विषय में, उसी संगठन के प्रचार हो जाएगा और लोग अपने ही लोग उस संगठन के बारे में भ्रांति पाल करके बैठ जाएंगे तो फिर इसका दुष्परिणाम क्या होगा ये हम चिंतन कर सकते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ